नमस्कार दोस्तों। वायरल टॉपिक में पुनः आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है क्लासिकल डांस यानी सेमी क्लासिकल डांस ठुमरी। ठुमरी आजकल चर्चा में चल रहा है, इसलिए इससे प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो आइए चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। ठुमरी भारतीय संगीत एवं नृत्य परंपरा में इसका क्या योगदान रहा है। सबसे पहले हम लोग इसके परिचय करेंगे। ठुमरी भारतीय संगीत की अर्ध शास्त्रीय शैली सेमी क्लासिकल फॉर्म है, जो मुख्यतः भाव प्रधान इमोशन सेंट्रिक होती है। इसका मूल उद्देश्य भाव, प्रेम, विरह और श्रृंगार की अभिव्यक्ति है। यह कथक नृत्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है और उत्तर भारत में विशेष रूप से इसका विकास हुआ है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि हम चर्चा करें तो मध्यकाल 16वीं से 17वीं शताब्दी में यह भक्ति आंदोलन के दौर में ब्रजभाषा और अवधि में प्रेम और भक्ति गीतों की परंपरा फली फूली। इनसे ठुमरी की भावभूमि बनी और तैयार हुई। 18वीं 19वीं सदी ठुमरी का सुविकसित स्वरूप अवध के नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ के दरबार में सामने आया। उन्होंने नृत्य, संगीत और अभिनय का संगम कराया। बनारस घराना बाद में ठुमरी बनारस, लखनऊ और गया घराने के माध्यम से पूरे उत्तर भारत में फैल गई। 20वीं शताब्दी बेगम अख्तर, गिरिजा देवी, शोभा गुरटू, सिद्धेश्वरी देवी जैसे कलाकारों ने इसे लोकप्रिय और शास्त्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित बना दिया। आइए इनकी की फीचर पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ठुमरी की विशेषताएं। पहली विशेषता इसकी है भाव प्रधानता। ठुमरी में नृत्य एवं गायन का उद्देश्य भावनाओं की अभिव्यक्ति है, तकनीकी जटिलता नहीं। दूसरी इसकी विशेषता है रस और विषय वस्तु। श्रृंगार, विरह, भक्ति, राधा कृष्ण प्रेम प्रमुख विषय है। भाषा ब्रजभाषा, अवधी और हिंदी का प्रयोग। ताल दादरा, केहरवा, दीपचंदी जैसी हल्की तालें। संबंध कथक नृत्य में ठुमरी गीतों का उपयोग अभिनय के लिए किया जाता है। प्राचीन सांस्कृतिक महत्व पर यदि हम चर्चा डालें तो एंशिएंट कल्चर साइग्निफिकेंस। ठुमरी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, जहां संगीत और नृत्य एक ही कला के दो पक्ष माने जाते हैं। यह कला रस सिद्धांत और नाट्य शास्त्र की भावभूमि पर टिकी है, जिसमें भाव, राग और लय तीनों का संगम होता है। राधा कृष्ण की लीला, विरह और प्रेम जैसे विषय इसमें धार्मिकता और मानवता दोनों को दर्शाते हैं। आइए हम लोग चर्चा करेंगे वर्तमान परिदृश्य एवं समाचार आधारित संदर्भ, कंटेम्पोररी रिलेवेंस एंड न्यूज लिंक्स। क्या है इसका? पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन 2025। प्रसिद्ध ठुमरी गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन से यह शैली फिर से 2025 में चर्चा में आ गई है। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इससे स्पष्ट है कि ठुमरी आज भी भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक जीवित प्रमाण है। बेगम अख्तर प्रदर्शनी लखनऊ 2025। बेगम अख्तर की 111वीं जयंती पर उनकी ठुमरियों, चिन्हों, चित्रों और रिकॉर्ड्स की प्रदर्शनी हुई। इससे ठुमरी की विरासत के संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ लीगेसी पर बल मिला। गिरिजा देवी स्मृति संगीत समारोह 2024 लखनऊ और बनारस ठुमरी संध्या और गिरिजा देवी स्मृति महोत्सव आयोजित किए गए। यह दर्शाता है कि ठुमरी अभी भी सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय है। वो गाने वाली प्रोजेक्ट अवंती पटेल 2024। नई पीढ़ी की गायिका अवंतिका पटेल ने उन महिला कलाकारों को सम्मानित किया जिन्होंने ठुमरी दादरा में योगदान दिया। प्रसिद्धि नहीं मिली, पर नई पीढ़ी की गायिका अवंतिका पटेल ने उन महिला कलाकारों को सम्मानित किया जिन्होंने ठुमरी दादरा में योगदान दिया, पर प्रसिद्धि नहीं मिली। इससे ठुमरी में नारी सशक्तिकरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की झलक देखने को मिलती है। आइए, फ्रॉम क्लासिकल टू फ्यूजन ठुमरी लीगेसी TOE 2024। एक लेख ने बताया कि ठुमरी अब कन्फ्यूजन म्यूजिक और आधुनिक मंचों पर प्रयोग में लाई जा रही है। यह दर्शाता है कि ठुमरी अब परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का समन्वय भी कर रही है। सामयिक विश्लेषण, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव। पहलू हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन की यानी संरक्षण पर।
सरकारी और निजी स्तर पर संगीत समारोहों के माध्यम से ठुमरी को जीवित रखा जा रहा है। समस्या, चैलेंजेस, युवा पीढ़ी में रुचि की कमी है, पारंपरिक कलाकारों की आर्थिक कठिनाइयां हैं। अवसर, अपॉर्चुनिटी, फ्यूजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, स्पॉटिफाई के माध्यम से वैश्विक प्रसार की संभावना। सांस्कृतिक भूमिका, यह भारतीय भाव, संवेदनशीलता, नारी अभिव्यक्ति और सौंदर्य बोध का प्रतीक शैली है। हम यदि सब कुछ समेट कर चलें तो ठुमरी केवल एक गायन या नृत्य शैली नहीं, बल्कि यह भारतीय सभ्यता के भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयामों का एक प्रतिबिंब है। प्राचीन परंपरा से उत्पन्न होकर यह आज भी मंचों, महोत्सवों और डिजिटल युग में जीवित है। समाचारों में ठुमरी से जुड़े आयोजन और कलाकार इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। भारतीय संस्कृति में इसके संजीविता यानी सजीवता, संवेदनशीलता और अस्थायित्व अब भी विद्यमान है। हम चर्चा करें यूपीएससी के लिए पुनरावृत्ति बिंदु की, क्विक रिवीजन टेबल की, तो इसका श्रेणी है। श्रेणी कौन सी है? अर्थशास्त्री। बिंदु और विवरण की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें बिंदु में है श्रेणी और विवरण में है अर्थशास्त्री यानी सेमी क्लासिकल। उत्पत्ति इसकी कहां हुई? तो अवध यानी लखनऊ, 18वीं से 19वीं शताब्दी। भाषा इसमें कौन सी है? तो ब्रज भाषा, अवधी है। प्रमुख रस कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो श्रृंगार रस है और भक्ति का रस है। संबंधित नृत्य कौन सा है? तो नृत्य है। प्रमुख कलाकार बेगम अख्तर, गिरिजा देवी, छन्नूलाल मिश्र। हाल की खबरें कौन सी हैं? प्रदर्शनी, स्मृति समारोह, फ्यूजन, ठुमरी प्रोजेक्ट। सांस्कृतिक महत्व, भावनाओं, संगीत और नृत्य का संगम आदि। नमस्कार दोस्तों, आप यदि ऐसा ही चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाता रहूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।